Hello students. In previous session we have discussed properties of determinants. Now let us revise that. What was the properties? Number 1, P1 property, the value of determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. P2 property, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the sign of determinant changes. P3, property 3, if two rows or columns of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. P4 property, if each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. Next, fifth property, if each element in any row or column consists of two terms, then determinant can be expressed as the sum of two determinants of the same order. Next, P6 property, the value of determinant remains unchanged if to each element of a row or column be added or subtracted of the corresponding elements of one or more rows or columns of the determinant. Next, P7 property, if each element of a row of any determinant is 0, then the value of that determinant is 0. तो बेटा ये हमने 7 प्रॉपर्टीज पिछले सेशन में डिस्कस कर ली थी, तो अभी हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे. अब हम करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2. आपने ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज के रिजल्ट्स यूज करके एक्सरसाइज करनी है. एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन 100% सीबीएसई में आता है इस टाइप का. नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.2. Question 1, using the properties of determinants and without expanding in exercises 1 to 5, ये 1 to 5 questions हैं, इनमें ना ही आपने expand करना है और simple आपने properties को ही use करना है. Prove that. Now first question, determinant, this determinant is 0. Now prove that दिस डिटर्मिनेंट 0. बेटा देखिए, आपने एक्सपैंड नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, आपको स्टेटमेंट से ही कुछ क्लियर हो रहा है. देखिए लास्ट कॉलम में x प्लस ए, तो उसकी स्प्लिटिंग फर्स्ट और सेकंड कॉलम में है. अब देखो y प्लस बी, y और b सेपरेट सेपरेट है. सिमिलरली z प्लस सी, इधर z और c है. अगर हम इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर दें तो क्या आएगा, एडिंग फर्स्ट कॉलम विथ सेकेंड कॉलम, ऑपरेशन लगाइए. अब देखिए बेटा ये आ गया. यहां से आपको देखकर कुछ क्लियर हो रहा है, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम में कोई रिजेम्बलेंस है. देखिए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम दोनों आइडेंटिकल कॉलम्स हैं. तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें दो रोज और दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0. तो क्या रीजन आएगा, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल. ओके, अब नेक्स्ट देखिए सेकेंड क्वेश्चन, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए. अब ये है पूरा डिटर्मिनेंट. अगेन प्रूव दैट इट इज इक्वल टू 0. तो आप देखो इसमें एक्सपेंड तो हमने करना नहीं है, क्योंकि ये गिवन है कि विदाउट एक्सपेंडिंग हमने प्रॉपर्टीज ही लगानी है. आपको देखकर ही कुछ ना कुछ एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग सकती है. सभी से देखिए सारे सिमेट्रिकल हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, हर एक कॉलम में भी है और हर एक रोज में भी है. अगर हम तीनों को ऐड कर देंगे, चाहे कॉलम वाइज चाहे रो वाइज, तो क्या बनता है, तो हमारे पास कैंसिल हो जाती है. आइए देखते हैं. देखिए ये सारे कैंसिल हो रहे हैं, पूरी की पूरी
रोज में फर्स्ट कॉलम जो है सभी एंट्रीज कैंसिल हो रही हैं, तो क्या बच गया यहां पर 0 0 0, बाकी सेम। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ऑल एंट्रीज ऑफ एनी कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटरमिनेंट इज 0। तो हमारा आंसर आ गया, हमें एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये 0 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन। ये देखिए, फर्स्ट कॉलम 2 3 5 7 8 9, सेकेंड कॉलम, देन दिस। अब इसे हमने प्रूव करना है 0, एक्सपैंड नहीं करना, प्रॉपर्टीज ही लगानी। अब देखो प्रॉपर्टी कैसे लग सकती है, क्या इनमें कोई रिलेशन बन सकता है। अब थोड़ा सा आप देखेंगे कि 65 को इनके फैक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में कुछ बन सकता है। 7 को 9 से किया, कितना आ गया 63 प्लस 2 65 बन रहा है। सिमिलरली इस केस में देखिए 8 9 जा 72 प्लस 3 75, सिमिलरली 9 9 से 81 प्लस 5 86। तो कैसे लिखेंगे, हम ऑपरेशन लगाते हैं। सपोज C1 पर, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस 9 टाइम्स C2। ये देखिए C1 प्लस 9 टाइम्स C2, तो क्या बना, मैं डायरेक्टली लिख दूं या चलिए एक्सप्लेन करती हूं। 2 प्लस 63 आ गया। देन अब देखिए बेटा, ये बन गया C1 और C3 क्या है, ये आइडेंटिकल कॉलम्स। तो क्या प्रॉपर्टी कहती है हमारी, इफ टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन दैट डिटर्मिनेंट इज 0। अब रीजन क्या लिखेंगे, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ओके बेटा, बस थोड़ा सा सोचना है कि हम उनको ही प्लस माइनस इनटू किस तरह से हम करें ताकि हमें 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल मिल जाए जिनमें विदाउट एक्सपैंडिंग हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। अब देखिए इसे, देखो बेटा, इस क्वेश्चन में एक डिटर्मिनेंट दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है हमने, इक्वल टू 0 वाला क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए कैसे कर सकते हो। फर्स्ट जो कॉलम है इसमें एबीसी यूज हो रहे हैं, सेकंड कॉलम में PQR है, थर्ड कॉलम में XYZ है, और राइट हैंड साइड देखो हमें क्या प्रूव करना है। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, यूनिफॉर्मिटी बनानी। यूनिफॉर्मिटी कैसे बन सकती है, अगर हम ये रो में ये वाली और ये वाली ऐड करें तो देखो क्या बनता है, ऐड करिए, मीन्स R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या बना, देखो बेटा हमने R1 में R1 R2 R3 तीनों को ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया 2 टाइम्स बन गए। अभी क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन के बाद कुछ भी नहीं बन रहा, तो सेम लिखेंगे एज इट इज। अब देखो अगर हम R2 में से R1 माइनस करें, R3 में से R1 माइनस करें तो क्या बनेगा, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। बेटा ये ध्यान रखना, जैसे हम R1 माइनस कर रहे हैं दोनों में, इस स्टेप में R1 को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, R1 एज इट इज ही रहेगा जैसे है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं ला सकते उसमें। ओके, अभी ये ऑपरेशन लगाइए, देखिए ये बन गया। अब इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है सेकेंड रो से और थर्ड रो से, तो क्या आएगा -1 रेज टू पावर 2 इंटू 2, ये कॉमन आ गया। अभी देखेंगे जो हमने प्रूव करना था वो लास्ट 2 लाइन्स तो आ गई फर्स्ट लाइन में, लेकिन हमें क्या चाहिए A, P और X। अब एक्स्ट्रा क्या है, B और C एक्स्ट्रा है, Q, R एंड Y, Z। अगर उसे हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाकी हमारी
जो भी रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 माइनस R3, ऑपरेशन लगाइए तो ये रिजल्ट आ गया। यही हमें चाहिए था, विच इज राइट हैंड साइड। बेटे क्लियर हो गया। बस आपको मेन स्ट्रेस देना कि हाउ टू ऑपरेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स शो दैट दिस। अब आपने सिंपल सारी प्रॉपर्टीज ही लगानी है। बेटे ये देखिए, ये जैसे ये क्वेश्चन है, अभी इसमें क्या है, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सम फैक्टर्स। तो आपने एक बात याद रखनी है, डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैक्सिमम में ये बनता है 111 और 20। अभी आपको क्वेश्चन में बताऊंगी ये 111 और 20 क्या है, ये फॉर्मूला क्या है। 111 बनाना ट्राई करनी है, 111 बनाने की या उसके बाद 00 बनाने की, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ओके, अभी हम क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी 111 दिया है। देखिए फर्स्ट कॉलम में है ना ये 111। हमारा मेन एम होता है किसी ना किसी रो में या किसी कॉलम में 111 बन जाए। उसके बाद जब 111 बन गया, उसके बाद आपने कैसे ऑपरेशंस लगानी है, इन्हीं में से आपने 2 को 0 बनाना है। वो देखिए कैसे, 1 माइनस 1 0 बन सकता है, 1 माइनस 1 0। तो हम क्या लगाएंगे, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। अब R2 माइनस दोनों में से हमने R1 को माइनस किया है, तो R1 को अनचेंज रहने देंगे। तो क्या बनेगा, देखिए 1a स्क्वायर। R1 में कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, हमने कहां लगानी है, R2 पर। 0 b माइनस a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अगेन 0 c माइनस a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेटे मैं 00 कह रही थी ना, तो ये वाली है। किसी एक लाइन में अगर 2 0 है, फिर आपने देखना कि कौन सा एलिमेंट नॉन जीरो है। जैसे ये वाला 1, ये नॉन जीरो है। ये देखो ये किस रो में आ रहा है और किस कॉलम में आ रहा है, उसे हाइड कर दीजिए, उसे डिलीट कर देंगे। जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है, उसको हम स्किप करके बाकी वाला लिख देंगे। तो क्या बचेगा, b माइनस ए बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर c माइनस ए सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वायर। इसके बाद अब आपका ये 3 ऑर्डर, जो 3x3 का ऑर्डर था, उससे 2x2 वाला बन गया, एक स्टेप कम हो गया। अब इनमें से फैक्टर्स लेंगे, फैक्टर्स लेकर सॉल्व करेंगे। देखिए अब फर्स्ट रो में से b माइनस ए कॉमन आ रहा है, सेकेंड रो में से c माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, 1 b प्लस ए 1 c प्लस ए। अब 2x2 का है, इसको आपकी इच्छा है या तो एक्सपैंड कर दीजिए या फिर दोबारा ऑपरेशन लगा सकते हैं, 1 0 बना सकते हैं। तो 2x2 को आप ट्राई करें कि एक्सपैंड हो जाए। बेटे मिनिमम 2 ऑपरेशंस लगाना जरूरी होता है। तो अभी एक्सपैंड कैसे करेंगे, b माइनस ए c माइनस ए इंटू c प्लस ए माइनस b माइनस ए कैंसल। तो हमारा क्या रिजल्ट है बना, b माइनस ए c माइनस ए c माइनस b। हमें लेकिन चाहिए क्या, a माइनस b b माइनस c c माइनस ए। तो अब इसे ऑर्डर बनाने के लिए b माइनस ए को a माइनस b बनाना है, तो -1 कॉमन आ गया, तो ये a माइनस b बन गया। और सेकेंडली हमें b माइनस c चाहिए, यहां c माइनस b है, एक माइनस और आ गया, तो -1 टू पावर 2, तो ये क्या बन गया, b माइनस c माइनस ए ऑलरेडी है, तो -1 स्क्वायर इज प्लस, यू विल गेट द राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट देखो बेटा 9th क्वेश्चन, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है आपने। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि हमारा 1 1 बनने का कहीं स्कोप है, डायरेक्टली तो नहीं बन रहा, ना ही कॉमन बन रहा है। फर्स्ट लाइन में नोटिस करो कि फर्स्ट में x है, फिर x स्क्वायर है। अगर यहां x होता तो x y z बन जाता,
सिमिलरली में सेकंड लाइन में y चाहिए, थर्ड लाइन में z चाहिए, तो सभी रोज में लास्ट वाला कॉलम XYZ 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 बन जाता, तो उसमें से कॉमन आ सकता है। क्लियर? तो वो हमने कैसे बनाना है, ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, फर्स्ट रो को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए हम अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। हम फर्स्ट रो को x से, सेकंड रो को y से, थर्ड रो को z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने इसलिए बाहर डिवाइड भी कर दिया। तो क्या बना, x स्क्वेयर, x क्यूब, XYZ। अब देखो ये चीज बन गई। लास्ट कॉलम से XYZ कॉमन आ रहा है, तो वो कॉमन निकाल करके हम काट देंगे, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, लास्ट कॉलम में 1 बन गया। मैंने क्या बोला था आपको पहले स्टार्टिंग में कि हमें 111 बनाना है, तो 111 बन गया। इसके बाद कौन सी ऑपरेशंस लगेंगी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की हैं, 2 1 को 0 बनाना। तो कैसे करेंगे, अगेन ये सेकंड और थर्ड रो को 0 बना दीजिए। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। तो क्या बना, ये देखिए बेटा, ये आ गया 111 बन गया, सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 00। 00 को मैंने क्या बताया था कि जिस कॉलम में या रो में 00 हो वो देखना है उसमें नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है। अभी नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है, ये 1। इसका पोजीशन साइन भी आपने नोटिस करना है। पोजीशन साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है। अब ये कौन सी रो में आ रहा है, कौन सी कॉलम में आ रहा है, उसको डिलीट कर देंगे। अब देखिए बेटा, ये बन गया, हमने फैक्टराइज कर दिया इनको। अब फैक्टर्स में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, फर्स्ट रो में y माइनस एक्स, सेकेंड रो z माइनस एक्स, ठीक है। बाकी क्या बचा, y प्लस एक्स, z प्लस एक्स एंड ये बच गया। अब इसको फिर अगेन आप या तो एक्सपैंड करेंगे या फिर ऑपरेशन लगाएंगे, तो कोई भी मेथड आप प्रेफर कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं। तो हम एक्सपैंड ही कर रहे हैं, तो क्या आएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, उसके बाद आप फैक्टर्स बनाएंगे। ओके, करते हैं। देखिए बेटा, मैंने एक्सपेंशन से ये लिखा है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब आपको थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत होगी, थोड़ा लंबा होगा। आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। ये तो आपको क्लियर हो गया, एक्सपैंड तो कर सकते हो ना। अब मैं दूसरे मेथड भी आपको बता देती हूँ, इससे अगर ऑपरेशन लगानी तो कैसे लगाएंगे। अब R2 पे लगा रहे हैं, R2 माइनस R1। ये देखिए हमने ऑपरेशन लगा दी, तो इसके ये पार्ट बच गया। सेकेंड रो में से कुछ कॉमन बन रहा है, इसमें z माइनस वाई है, इसमें भी z माइनस वाई का फैक्टर बन रहा है और इसमें भी, तो इसका मतलब हम z माइनस वाई कॉमन निकाल सकते हैं। निकालिए, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z माइनस वाई इंटू वाई प्लस एक्स, वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वेयर। यहां पे 1 रह गया, यहां पर क्या बचा, z प्लस वाई और प्लस एक्स। ओके, अब इनको आप क्रॉस से सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट द फोर्थ फैक्टर। अब देखिए बेटा, ये सॉल्व करके आ गया। हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, x माइनस वाई, तो अगेन सेम टाइप -1 कॉमन लेंगे। इसमें y माइनस जेड चढ़िए, एक और कॉमन आ गया, 2 हो गया। ये z माइनस एक्स एज इट इज है, तो क्या बना, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो ये -1 स्क्वायर प्लस हो गया, आपका आंसर आ गया, विच इज राइट हैंड साइड। बेटा इन क्वेश्चंस में आपको बस ध्यान से यही देना है,
यही देखना है कि ऑपरेशन कैसे लगेगी। ऑपरेशंस की प्रैक्टिस है। अगर आपकी ऑपरेशंस ठीक से लग गई तो आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा। ओके, यस बेटा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। अब देखिए बेटा, हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है कि 111 अगर पॉसिबल है, कहीं से 111 की आपको है कि 111 बन जाएगा, सोच सकते हो। अब देखिए, अगर 111 नहीं बनता, वो तो कुछ कॉमन आएगा तभी बनेगा। कोई चीज ऐसी बन सकती है जो कॉमन तीनों रोज में या तीनों कॉलम्स में से बाहर निकल सके। देखिए, फर्स्ट रो में a माइनस बी माइनस सी, अगर उसमें हम ये सेकंड रो वाला 2b और थर्ड रो वाला 2c ऐड कर दें तो क्या बनेगा? a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। सिमिलरली सेकंड कॉलम की रोज वाले साइड से और थर्ड वाले में ऐड करेंगे तो सेम बनेगा। नाउ ऑपरेशन लगाइए, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके लगाने से आपको लग रहा है कि हो जाएगा? ट्राई कीजिए। ये देखो, फर्स्ट रो में a प्लस बी प्लस सी तीनों में आ गया। ठीक है, अब इनसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। नाउ टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास क्या रह गया? फर्स्ट रो में हर एक एलिमेंट 1 1 बन गया। अब 111 आ गया। 111 के बाद अगला स्टेप क्या है? हमें 2 zeros बनानी है। अब 2 zeros ये सेकंड कॉलम वाली और थर्ड कॉलम वाली बना सकते हैं। प्रेफर करना बेटे फर्स्ट वाले को 0 नहीं बनाओ, ठीक है? उसको भी बनाओ। वैसे तीनों में से कोई भी दो को बनाओ तो आपका आंसर गलत नहीं, आंसर सेम आएगा। किसी को भी बना दो, लेकिन प्रेफरेबली सेकंड थर्ड को बनाओ तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। तो अब सेकंड और थर्ड को बनाने के लिए क्या करोगे? C2 पे ऑपरेशन लगाओगे, C2 माइनस C1, और C3 थर्ड कॉलम पे क्या लगाओगे? C3 माइनस C1। तो देखिए क्या बन रहा है, हमारे पास आ गया ये। अब देखिए, फर्स्ट रो में दो एलिमेंट 0 है, तो फर्स्ट वाला नॉन जीरो है। जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, उसे स्किप कर दीजिए। तो क्या बचा? a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी प्लस ए, 0 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी। अब देखो बेटा, आपके पास 2/2 डिटर्मिनेंट आ गया, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो क्या बना? a प्लस बी प्लस सी इंटू दिस इंटू दिस, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको ऑपरेट करना आना चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी है। सीबीएसई में आपको एक क्वेश्चन 100% आना है। ओके बेटा, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। थोड़ा सा ये टफ है क्वेश्चन, इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा। देखो, कहीं से 1 बनने की संभावना है, मुश्किल लग रहा है क्योंकि कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है इनमें। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा देखिए हमें कि राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या वो बन सकता है? अब देखिए, फर्स्ट रो में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमें प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए इसमें प्लस 2b स्क्वायर करना पड़ेगा, ताकि 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाए। तो 2b स्क्वायर कैसे हो सकता है? देखो, ये 2b को अगर b से मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐड करें फर्स्ट रो में, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन सकता है। क्लियर? ऐसे ही सेकेंड रो में 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो माइनस ए स्क्वायर को हमें प्लस ए स्क्वायर में चेंज करना है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2a² हो तो हमारा रिजल्ट बनेगा 1 + a² + b²। तो प्लस 2a² कहां से लाना है? a इंटू दिस करेंगे तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब हम माइनस करेंगे। R2 = R2 - a टाइम्स R3। ये क्लियर हो गया। R1 = R1 + b टाइम्स R3। R2 = R2 - a टाइम्स R3। अप्लाई कीजिए, ये ऑपरेशन लगा दी, क्या बना? 1 + a² + b²। Here it is 0 - b - a²b - b³ 0 1 + a² + b², a + a³ + ab²। Here it is 2b - 2a 1 - a² - b²। अब देखो इनमें से भी कॉमन आ रहा है, -b और इधर से a कॉमन निकालिए। अब देखो 1 + a² + b² फर्स्ट रो से कॉमन आ रहा है, ना? सेकंड रो से भी 1 + a² + b² कॉमन आ रहा है, तो क्या बना? होल स्क्वायर 1 0 -b 0 1 a 2b - 2a 1 - a² - b²। अब देखो बेटा ये सिंप्लीफाई हो गया और कहीं ऑपरेशन की संभावना कम है तो इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, तो एक्सपेंड करिए। देखो बेटा हमने एक्सपेंड कर लिया, ये क्या बना? 1 + a² + b² होल स्क्वायर इंटू 1 + a² - b² + 2b², which is इंटू 1 + a² + b²। तो ये क्या बन गया? 1 + a² + b² होल क्यूब, विच इज राइट हैंड साइड। ओके, अब देखिए बेटा 15th क्वेश्चन। लेट A be the square matrix of order 3/3, then determinant KA is equal to। अब ये MCQ है, हमने प्रॉपर्टीज की है, आपको याद है प्रॉपर्टी? अब देखिए 3/3 ऑर्डर है तो K × A पहले आप मैट्रिक्स को करोगे। मैट्रिक्स का मतलब कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, तीनों लाइंस को आप K से मल्टीप्लाई करोगे। मैट्रिक्स में सिंगल लाइन तो होती नहीं है मल्टीप्लीकेशन। तो सपोज कर लीजिए 3/3 मैट्रिक्स कोई भी A B C, तो हमें क्या निकालना था? K × A डिटर्मिनेंट। तो उसके लिए हमें K × A मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट बाय K। जब हमने डिटर्मिनेंट KA निकालना है तो क्या आएगा? हर एक लाइन से K कॉमन आ रहा है तो क्या बना? K³ इंटू ये कौन सा डिटर्मिनेंट बन गया? K³ इंटू A डिटर्मिनेंट। अब आपका डिपेंड करता है कि इसका ऑर्डर क्या है। जैसे 3/3 ऑर्डर था तो 3 लाइंस में से ही K कॉमन आएगा। अगर 2/2 होता तो K² आता, 4/4 होता तो K⁴ आती। ये क्लियर हो गया बेटा? तो इससे आपकी एक्सरसाइज 4.2 ओवर होगी। तो बेटा जितने भी इसके बाकी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी डाउट होगा तो मेरे से क्लियर कर लेंगे। ओके, बहुत अच्छे से ऑपरेशंस लगा के प्रैक्टिस करनी है। ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा।